तो रिफ्लेक्शन में बेसिकली हम लोग को केवल 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस, इन ओरिजिन एंड इन वेरिएंट पॉइंट्स। ये सब क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है 2,3 जो कि यहाँ कहीं पे लाई करेगा, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, और इसमें 2 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सेसा और जो 3 है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो अगर हमने इस पॉइंट ए को रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस में, यानी कि मिरर जो है वो एक्स एक्सिस है, तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि वो पॉइंट रिफ्लेक्ट होने पे यहाँ पे कहीं दिखाई देगा और उस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,-3। तो देखा आपने, अगर हमने एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया है तो एक्स का कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सेसा सेम रहेगा, लेकिन ऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और वो अल्टर हो जाएगा नेगेटिव साइन से। अब मान लीजिए इसी पॉइंट ए को हमने रिफ्लेक्ट किया वाई एक्सिस पे, तो उसके इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे उसके, मान लेते हैं उसका नाम दे देते हैं ए डबल डैश, और उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से होंगे ए डबल डैश विल बी -2,3। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम y एक्सिस को एज अ मिरर लेंगे, यानी कि y एक्सिस पे जब रिफ्लेक्शन करेंगे उस केस में केवल साइन जो चेंज होगा वो x वाले कोऑर्डिनेट का होगा, यानी कि एब्सेसा का, और y एक्सिस वाले आप देख रहे हैं सेम है वही कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, लेकिन जब x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कर रहे थे तो y का साइन चेंज हो रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है x और y एक्सिस के रिफ्लेक्शन में। अब मान लीजिए इसी पॉइंट a का हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ओरिजिन में, तो ओरिजिन यानी कि ये 0,0, तो उस केस में मिरर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखिए ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होने पे कहाँ पे आएगा, उस केस में ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2,-3। इसको नाम दे देते हैं ए ट्रिपल डैश। इसका मतलब जब हम लोग ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेंगे उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के साइंस चेंज होंगे। ऑलराइट, अब बात आती है इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है। तो मान लीजिए -4,0 एक पॉइंट है जिसको नाम दे देते हैं आई। तो अगर इस -4,0 को हम y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा उसके कोऑर्डिनेट्स 4,0। अब मान लीजिए इसी -4,0 को हम लोग x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि मिरर जो होगा वो क्या होगा इस केस में x एक्सिस, और ये जो पॉइंट है -4,0 ये भी x एक्सिस पे, इसका मतलब इसकी इमेज भी इसी जगह पे बनेगी। तो इसका मतलब इनवेरिएंट पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी इमेज सेम रहती है, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी अनऑल्टर्ड रहते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स, उसको हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। यानी -4,0 अगर x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो पॉइंट क्या हो गया इनवेरिएंट पॉइंट। अगर वो y एक्सिस पे होता है तब तो वो आ जाएगा आसानी से 4,0, लेकिन अगर x एक्सिस पे ही वो पॉइंट है और रिफ्लेक्ट भी हम x एक्सिस पे कर रहे हैं, इस केस में क्या होगा वो पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, लेट से 0,3 है, इसको अगर हमने x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया तो क्या हो जाएगा 0,-3 इसकी इमेज हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर हम इस 0,3 को y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करें, उस केस में ये भी इनवेरिएंट पॉइंट हो जाएगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी ये अनऑल्टर्ड है, इसीलिए ये इनवेरिएंट पॉइंट है। ऑलराइट, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले इन पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं, 2,3 और सी है 7,2। ऑलराइट, ये क्या है वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश बी डैश एंड सी डैश इफ ए डैश बी डैश सी डैश इज द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन। तो सबसे पहले ही इन्होंने ओरिजिन बोल दिया, इसका मतलब x के भी साइंस चेंज होंगे और y के भी। अगर हम लोग a डैश देखें तो वो क्या होना चाहिए, a है 2,3 तो a डैश क्या होगा -2,-3, ये हो जाएगा -2,-3। b विल बी -4,-5 और c क्या हो जाएगा -7,-2। ये लेकिन आपको ज्वाइन करना रहेगा स्केल के हेल्प से, यहाँ पे हमने रफली देख लिया है इसको कैसे करना है। तो ये है a डैश b डैश और c डैश। अब सेकेंड पार्ट है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डबल डैश b डबल डैश एंड c डबल डैश इफ दे आर द इमेज ऑफ ट्राइंगल ABC व्हेन रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस। इस केस में रिफ्लेक्शन कहाँ होगा x एक्सिस में, यानी मिरर क्या होगा x एक्सिस। तो x एक्सिस के केस में केवल साइंस किसके चेंज होते हैं y कोऑर्डिनेट के। तो ये क्या हो जाएगा a डबल डैश 2,-3, b डबल डैश क्या होगा 4,-5 और c डबल डैश हो जाएगा 7,-2। तो ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको भी डॉटेड फॉर्म में, पहले तो इसको ज्वाइन कर लीजिए।
थर्ड पार्ट में पूछा है मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी सी डबल डैश एंड बी डबल डैश एंड फाइंड इट्स एरिया। तो बी सी ये हो गया और फिर सी डबल डैश ये वाली लाइन और फिर बी डबल डैश। तो चलिए सबसे पहले इसके स्पेशल नेम की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को दिख रहा है ये ट्रेपेजियम है, पर अगर आप इसकी डिस्टेंस नापेंगे बी सी की और बी डबल डैश और सी डबल डैश की तो वो इक्वल आएगी, जिसकी वजह से नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। और आपको दिख रहा है कि जो ये सी डबल डैश है और बी डबल डैश ये पैरेलल है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब इसके एरिया की बात करें तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और हाइट इसकी क्या हो जाएगी 3 यूनिट्स, यानी 1/2 इंटू 14 इंटू 3 दैट इज 21 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या आ गया इसका एरिया इस फिगर का। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज P and Q have coordinates 0,5 and -2,4. P is invariant when reflected in an axis. Name the axis. तो P जो पॉइंट है वो है 0,5, तो वो यहाँ पे होगा P 0,5। अब इन्होंने बोला है P is invariant when reflected in an axis. Name the axis. तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है। इसका मतलब वो इनवेरिएंट कब होगा, जब ये रिफ्लेक्ट भी होगा y एक्सिस पे ही, यानी इसका पहला पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा y एक्सिस। Q के कोऑर्डिनेट्स है -2,4। सेकेंड पार्ट में फाइंड द इमेज ऑफ Q ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन A, पार्ट A। तो पार्ट A में हमें y एक्सिस मिली, उसी पे अगर रिफ्लेक्शन करते हैं Q का तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको मान लेते हैं Q डैश है और वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2,4 के बराबर, क्योंकि y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो केवल x का साइन चेंज होता है। थर्ड पार्ट है 0,0 ऑन रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन इज इनवेरिएंट, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ k। तो 0,k रिफ्लेक्शन हो रहा है ओरिजिन में उसका और वो इनवेरिएंट है, तो इनवेरिएंट का मतलब वही सेम पॉइंट मिलेगा, 0,k ही मिलेगा। तो ऐसा पॉइंट तो आप सोच के देखिए वो यही होगा 0,0, क्योंकि अगर इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करे तो वो इसी जगह पे लाई करेगा 0,0 पे। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर। ऑल राइट, डी पार्ट है इसका, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ Q ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। इसका मतलब पहले आपको इसको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना है और उसके बाद x एक्सिस में। अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे Q के, x का भी साइन चेंज होगा और y का भी, यानी 2,-4। अब इसके बाद बोला है कि इसी पॉइंट को अगर हम x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करें तो क्या होगा, तो अगर 2,-4 x एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2,4 के बराबर। तो इसका मतलब इमेज ऑफ Q क्या आएगी, फाइनली इमेज क्या आ जाएगी 2,4। ऑल राइट, सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको इसमें यहाँ पे C वाले पार्ट में ध्यान देना होगा, 0,k ऑन रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है यानी सेम वही कोऑर्डिनेट आएंगे और वो तभी हो पाएगा जब वो 0,0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2013 में आ चुका है ऑलरेडी, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। यूजिंग अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट 6,4 एंड 0,4। चलिए सबसे पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। 6,4 रिफ्लेक्ट A एंड B इन द ओरिजिन टू गेट द इमेजेस A डैश एंड B डैश, यानी दोनों के साइन चेंज होंगे x के भी और y के भी। तो अगर b की बात करें तो क्या हो जाएगा 0,-4, क्योंकि -0 तो कुछ होता नहीं है। और अगर a की बात करें तो वो क्या हो जाएगा -6,-4। तो a डैश आ गया यहाँ से -6,-4। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डैश एंड b डैश। तो a डैश होगा -6,-4 और b डैश क्या होगा 0,-4। फिर क्या पूछा है, स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी ए डैश एंड बी डैश। तो उसके लिए सबसे पहले तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ए बी फिर ए डैश। तो ए बी ए डैश और बी डैश ज्वाइन किया तो हमें दिख रहा है ये फिगर क्या होगा पैरेललोग्राम। तो इस फिगर का नाम क्या हो गया पैरेललोग्राम।
और फिर पूछा है फाइंड इट्स पेरीमीटर, और पेरीमीटर बताने के लिए आप स्केल का यूज़ करेंगे, बाउंड्री वॉल्स का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश प्लस ए डैश बी, और इसको सबको आप ऐड करेंगे जब ग्राफ पेपर पे तो आएगा ये 32 यूनिट्स। ऑलराइट, तो आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको खुद से ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा क्या होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।